everyone, welcome to the solutions day wise of chapter 1 Nature and Significance of Management. Hope you all did well, and before going to this video, I hope you all have done your test your knowledge section in your notes copy. So let's start. Day 1, the questions were: which of the following is feature of management? Pervasive, intangible force, goal oriented, all of these. Students, the answers have been marked in green, so you can check it. The answer is all of these. Second question: manager of a firm completed the task allotted to him without considering a cost. State whether he is effective or efficient. आपको याद होगा कि अगर काम टाइम पे कंप्लीट हो जाए लेकिन कॉस्ट कंसीडर ना हो तो मैनेजर इफेक्टिव कहलाता है. हाँ, अगर कॉस्ट को कंसिडर किया जाता तो आंसर हमारा एफिशिएंट होता. आगे बढ़ते हैं. डे 2, प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस. विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इट इंडिकेट्स. इससे पहले आपको एक क्विक रिविजन करा देता हूँ कि 3 ऑब्जेक्टिव्स थे: ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल. इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रॉफिट रिलेटेड. प्रॉफिट रिलेटेड कौन सा ऑब्जेक्टिव था? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का आंसर है. सेकंड क्वेश्चन: प्रॉपर मैनेजमेंट क्रिएट्स एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन. ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन था. आंसर ट्रू है. यस, प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तो एफिशिएंसी आएगी. क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं उनका वेस्टेज मिनिमाइज्ड होगा और कॉस्ट कम आएगी. आगे बढ़ते हैं. डे 3, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट या ऑल ऑफ दीज. आपको याद आ गया होगा कि मैनेजमेंट के लेवल 3 थे, ऑप्शन में है, और चौथा है ऑल ऑफ दीज. तो आंसर आप जानते हैं, पॉलिसी बनाना काम था किसका? टॉप लेवल मैनेजमेंट का. जितने भी पॉलिसीज़ होती हैं रिलेटेड टू सर्वाइवल एंड वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है. फिर इन द ब्लैंक से सेकंड क्वेश्चन: डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंश्योर्स सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ वर्क. स्टूडेंट्स, वर्क कहाँ पे होता है? जहाँ पे वर्कर्स इन्वॉल्व होंगे. और वर्कर्स को कौन गाइड करता है और उनको देखता है? नीचे वाला मैनेजमेंट, यानी कि बॉटम लेवल मैनेजमेंट. आगे बढ़ते हैं. डे 4, नेचर नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ कंसर्न विद द राइट पर्सन एट राइट जॉब. स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने डे 4 का वीडियो बहुत अच्छे से देखा था. उसमें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस किया गया था, इसलिए मैंने उस टॉपिक को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, आने वाले चैप्टर्स में फंक्शंस आपके आएंगे. आई होप आपने अच्छे से सुना होगा, पढ़ा भी होगा अपने आप से. तो आई होप आपने इसका आंसर ठीक किया होगा. स्टाफिंग था, क्योंकि स्टाफिंग ही होता है जो ऑर्गेनाइजिंग के बाद देखता है कि जो वैकेंसीज़, जो पोजीशंस क्रिएट हुए हैं, उन पोजीशंस पे जो क्रिएट करने के बाद लोगों को वहाँ पे पुट करना है, वो स्टाफिंग का ही काम था. सेकंड क्वेश्चन: ड्यूटीज़ आर असाइंड टू इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट्स आर मेड ड्यूरिंग विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग या नन ऑफ दीज. स्टूडेंट्स, ड्यूटीज़ और डिपार्टमेंट जो किए जाते हैं, उनको ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं, वो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के दौरान की जाती हैं कि कौन से इंडिविजुअल को या कौन से डिपार्टमेंट को क्या काम करना है. ये ऑर्गेनाइजिंग के दौरान था, तो आंसर नन ऑफ दीज है. डे 5 हमने बात किया था नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस, एज एन आर्ट एंड एज अ प्रोफेशन. उसी बेस्ड क्वेश्चन थे. पहला क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज़ अ प्योर साइंस. ट्रू और फॉल्स? गिव रीज़न. स्टूडेंट्स, इसका आंसर फॉल्स होगा. आपने उस वीडियो को भी बहुत ध्यान से देखा होगा. उस टॉपिक को भी मैंने अलग से लिया था, सिर्फ उस टॉपिक को, क्योंकि उसमें भी बहुत बारीकी होती हैं. उसमें जब हम नेचर एज अ साइंस बात कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो मैनेजमेंट के जो नेचर है, जो फीचर है, वो साइंस से पूरा मैच नहीं करता, क्योंकि साइंस जो होता है वो एक यूनिवर्सल वैलिडिटी है, उसमें वो चीज़ प्रेजेंट है. लेकिन मैनेजमेंट को सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, इसलिए मैनेजमेंट को एक टर्म दिया गया था, इन एग्जैक्ट साइंस, इम्प्योर साइंस. नेक्स्ट क्वेश्चन: स्टेट वन पॉइंट इंडिकेटिंग मैनेजमेंट एज एन आर्ट. थर्ड क्वेश्चन: मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन. सपोर्ट दिस स्टेटमेंट. इसके डिटेल के लिए एक बार आप
डे 5 का वीडियो देख सकते हैं, आपको और एक्यूरेटली पता चलेगा कि कौन से पॉइंट थे कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट कहलाता है और कौन सा पॉइंट था कि मैनेजमेंट पूरी तरीके से प्रोफेशन नहीं है। आप देख सकते हैं जाके वहाँ पर। डे 6 जो लास्ट डे था, कोऑर्डिनेशन था। हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन के बारे में। कोऑर्डिनेशन इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, नन ऑफ दीज। तो एक बार एक इसका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन बन गया। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपको याद होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आपको याद होंगे, 3 ऑब्जेक्टिव्स, अभी हमारा क्वेश्चन पीछे था भी, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। तो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटीग्रल पार्ट किसी भी मैनेजमेंट का, जो सारे फंक्शंस को बांध के रखता है और सारे लेवल्स पे प्रेजेंट होता है। आपको याद आना चाहिए चकदे का केस स्टडी। जैसे ही कोऑर्डिनेशन की बात आए आपके दिमाग में चकदे का जो केस स्टडी है आ जाना चाहिए, इसलिए आंसर है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। स्टूडेंट्स अगेन वही चकदे का आपका केस स्टडी। मैंने आपको बताया था डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से आए थे हॉकी खेलने विमेंस की टीम में, लेकिन उनके बीच में सबका इंटरेस्ट अलग था, डाइवर्स इंटरेस्ट था। तो मैंने कोऑर्डिनेशन क्या करता है, उन सारे डाइवर्स इंटरेस्ट को इंटीग्रेट करता है। यानी कि पहला ही पॉइंट बन गया, इंटीग्रेट्स ह्यूमन एफर्ट्स। तो स्टूडेंट ये था हमारा एक वीडियो जो इसमें सॉल्यूशंस थे। आई होप आपको ये मेथड ऑफ टीचिंग अच्छा लगा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपने सबने ठीक किया होगा। इसी के साथ आपको चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर नंबर 1 अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी स्टूडेंट्स, टेक केयर।